हेलो दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मेरी राहुल के साथ नई नई शादी हुई थी। 1-2 महीने तो सब ठीक था, पर उसके बाद मुझे पता चला कि राहुल तो एक शराबी है, जो बिना शराब के रह ही नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे राहुल ने घर में ही शराब पीना शुरू कर दिया और काम पर जाना भी छोड़ दिया। इस बात से मैं बहुत परेशान होने लगी, तो मैंने अपनी और राहुल के बारे में अपने घर में बात करी, पर मेरे घर वालों ने कहा कि बेटी ये तुम्हारी परेशानी है, तुम देखो कैसे सुलझाओगी। फिर मैंने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके लिए शराब के अलावा और कुछ भी जरूरी नहीं था, उसकी बीवी भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। फिर धीरे धीरे घर में खाने का सामान भी खत्म हो गया। तब मैं बड़ी परेशानी में पड़ गई, सबसे मदद मांगी पर किसी ने भी मुझे अपने पास से कुछ नहीं दिया। फिर मैं उस दुकान पर गई जिससे हमारा पहले सामान आता था, और मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए, क्या आप दे सकते हैं। पर उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी पहले जो सामान राहुल लेकर गया था उसके पैसे भी अभी तक नहीं आए। फिर आगे सामान कैसे दे सकते हैं। वो दुकानदार वैसे तो मेरे पति राहुल का दोस्त था, पर जैसा कि सब कहते हैं कि शराबी का कोई दोस्त नहीं होता, वैसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने बहुत मिन्नत करी तब वो दुकानदार सामान देने को तैयार हो गया, और उसने मुझसे एक शर्त रखी कि या तो 1 हफ्ते में पैसे दे देना या फिर मैं जैसा कहूँगा आपको करना पड़ेगा। उस दुकानदार की नीयत शुरू से मुझ पर खराब थी, पर मैं ये नहीं जानती थी। फिर मैं सामान लेकर गई और अपने पति से कहा कि मैं दुकान से उधार सामान लेकर आई हूँ, 1 हफ्ते में उसके सारे पैसे आपको देने हैं। पर मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अगले दिन सुबह होते ही घर से कहीं चले गए और लौटकर आए ही नहीं। अब धीरे धीरे 1 हफ्ता पूरा हो गया, पहले का सामान भी खत्म हो गया था और दुकानदार को पैसे देने का समय भी आ गया था। मैं इतना सोच ही रही थी कि तभी वो दुकानदार मेरे घर आ पहुंचा और उसने पूछा, भाभी जी राहुल कहाँ है। तो मैंने कहा कि वो तो घर पर नहीं है। फिर वो घर के अंदर आ गया और अपने पैसे मांगने लगा। मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है आपके लिए, पर मैं जल्दी ही आपको पैसे दे दूंगी। पर वो नहीं माना और उसने कहा, आप मेरे पैसे कहाँ से दोगी, आपका पति तो एक शराबी है और आप कुछ काम करती नहीं हो, तो पैसे कहाँ से दोगी। फिर मैंने कहा, तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया और बोला, आपको कुछ नहीं करना, जो करूँगा मैं ही करूँगा, और इसके बदले में आप जब चाहो मुझसे जितना भी सामान चाहो ले सकती हो। अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, तो मजबूरी में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। फिर दुकानदार ने मुझे पलंग पर लिटा दिया और अपना पोपट अंदर किया तो मेरी जान ही निकल गई। मैं चीखने लगी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने काम में लगातार लगा रहा। उसने 4 घंटे तक मुझे ऐसे सैर कराई जैसे मेरे पति कभी नहीं करा पाया था, और मैं भी एक पक्के मर्द के साथ सैर करके बहुत खुश हुई। अब वो और मैं रोज एक नई दुनिया की सैर करते और मैं अपने पति को तो जैसे भूल ही गई थी। इस तरह उस दुकानदार ने मेरी मुरझाई हुई दुनिया में फिर से खुशी भर दी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।